जय हिंद पेरेंट्स। आप लोग काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे कि घुंगा एकेडमी में जो एडमिशन होते हैं वो किस प्रोसीजर से होते हैं। तो आप पेरेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि घुंगा एकेडमी में अभी जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है उसकी एडमिशन्स प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। और इस एडमिशन को लेने के लिए आपको घुंगा एकेडमी का एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसमें आपको अपने बच्चे को अपीयर कराना है। ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है ये 28 जनवरी को संडे, उसके बाद 4 फरवरी, 11 फरवरी और 18 फरवरी, इन डेट्स में ये स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। ये कौन कौन इसमें एलिजिबल होंगे, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, इसके बारे में सुनील सर एक बार थोड़ा सा आप लोगों को बता दें। तो पेरेंट्स, अभी जो सर ने बताया कि जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो सबसे पहले तो क्लास 4 to 9 के लिए है। यानी बच्चा क्लास 4th में जो एडमिशन लेगा उसके लिए है, क्लास 5th के लिए है, क्लास 6, क्लास 7th, क्लास 8th और क्लास 9th। ये सारी क्लासेस में जो बच्चा एडमिट होगा या एडमिशन लेगा उनके लिए ये टेस्ट हमने रखा है। तो मिनिमम बच्चे की एज जो है 8 साल से ज़्यादा हो और 9वीं क्लास में जिसको एडमिशन लेना है तब तक की एज इसमें एक्सेप्टेड है। डेट 4 बता दी है सर ने, 28 जनवरी, 4 फरवरी, 11 फरवरी और 18 फरवरी। टाइम सुबह 9:30 बजे रिपोर्टिंग है। टेस्ट का टाइम 10:30 बजे स्टार्ट होगा। और इस पेपर का जो फॉर्मेट है उसमें आपसे 50 सवाल पूछे जाएंगे। 9th क्लास के लिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव भी होगा इसमें, जिससे उसमें लिखवा के भी देखा जाएगा बच्चे से। और आपका बच्चा अगर स्कोर अच्छा करता है तो 100% तक इसमें स्कॉलरशिप का प्रावधान है। तो आप ये चांस मिस ना करें, जो आप ज्वाइन करें कुंगा एकेडमी। और लिंक में इसमें दे रखा है हमने अपना गूगल फॉर्म, जिसमें आपसे 2-3 चीज़ें पूछी जाएंगी, जिसमें बच्चे का नाम, वो कौन सी क्लास में है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपका एक कॉन्टैक्ट नंबर, वो आप हमारे पास सबमिट कर दें। आपकी जो भी क्यूरी होगी वो रियल टाइम में आपको सोल्व किया जाएगा। इसके अलावा आपकी कोई अगर जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। या खुंगा एकेडमी की जो दोनों ब्रांच है, एक है द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास और दूसरी है भोड़ा कला गुरुग्राम में, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या आप फिजिकली विजिट कर सकते हैं। आपको इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। एक इसमें ये भी है कि कई पेरेंट्स का ये क्वेश्चन है या कई पेरेंट्स का ये सोचना है कि जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में जो बच्चों का एडमिशन होता है तो इसमें केवल डिफेंस पर्सनल का होता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि डिफेंस पर्सनल का, आप सिविलियन हो या आप कोई भी काम करते हो, किसी भी प्राइवेट जॉब में हो सकते हो, आप किसान हो सकते हो, तो आपका बच्चा भी इन स्कूल्स के लिए एलिजिबल है। इन स्कूल के साथ इस बार हमने जो एक स्पेशल फोकस रखा है कि प्री फाउंडेशन कोर्सेज फॉर, जैसे आपका 12th बेस पे एनडीए आएगा, नीट आएगा, आपका आईआईटी जेई आएगा या क्लैट आएगा, तो इनका फाउंडेशन भी इन क्लासेस के साथ तैयार किया जाएगा। और इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एलिजिबल है। ये सर, नीट जेई के साथ साथ जो है, जो बच्चा आगे यूपीएससी करना चाहता है उसका भी प्री फाउंडेशन या फाउंडेशन हमारे पास कराया जाएगा। क्योंकि आजकल बच्चे जो है यूपीएससी को भी अपना टारगेट 12th के बाद ही करते हैं, चाहे वो एनडीए के लिए हो चाहे यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो। तो उसका फाउंडेशन भी यहाँ पर आपको बच्चे का तैयार करेंगे हम अपने स्कूल में। सर एक क्वेश्चन था, इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए क्या कोई फी है या फिर कैसे इसका क्या प्रोसेस होगा सर? जी नहीं दोस्तों, ये स्कॉलरशिप टेस्ट बिल्कुल फ्री है। आपसे कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी इसके लिए। स्कॉलरशिप आपको फीस में डिस्काउंट लेने के लिए है, इसमें कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी आपसे। ओके सर। ये फ्री है बिल्कुल। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे इसमें जो एग्ज़ाम्स हैं, प्री फाउंडेशन कोर्सेज हैं, सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, तो एक जो 4 to 9 तक का जो बच्चा आता है, अगर हमारे पेरेंट्स अगर वीडियो को देख रहे हैं तो उनका क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि वो किन किन एग्ज़ाम, जैसे कि आपने कुछ एग्ज़ाम्स के नाम बताए जैसे यूपीएससी, एनडीए हो गया, नीट का, आईआईटी जेई का, आरआईएमसी का, सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, ये मेंशन किया हुआ है सर। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी मतलब जो भी होगी उस सारे एग्ज़ाम के लिए इंडिविजुअल प्रिपरेशन कराई जाएगी बच्चों को? बिल्कुल, ये जो जितने भी आपको बताया है, जैसे कि सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल का सेपरेट एग्ज़ाम होता है। आरएमएस जिसको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कहते हैं उसका अलग एग्ज़ाम लिया जाता है। फिर आरआईएमसी उसका अलग पेपर होता है। अब इनमें भी अलग अलग क्लासेस में है। जैसे कि मैं सैनिक स्कूल की बात करूँ तो 6th क्लास और 9th क्लास में एडमिशन होता है, जिसमें 5वीं या चौथी क्लास का बच्चा ट्राई करेगा 6th क्लास के लिए।
और 9th क्लास में एडमिशन लेगा 7th या 8th वाला बच्चा। ऐसे ही जो RIMC की बात मैं करूँ, RIMC में 8th क्लास में एडमिशन होता है। जो बच्चा 7th में पढ़ रहा है या 7th कर चुका है वो बच्चा इसमें टेस्ट के लिए अपीयर होता है। तो सबका अलग अलग फॉर्मेट है, पेपर का अलग अलग उनकी प्रक्रिया है सिलेक्शन की, अलग अलग उनका सिलेबस होता है, तो उसी हिसाब से उनको तैयार किया जाएगा। और सर यहाँ पे ये भी है कि जैसे यहाँ पे कोचिंग के साथ साथ यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी भी दी जाएगी, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? बिल्कुल, यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी है। छोटे बच्चों को सेपरेट हॉस्टल है लड़के और लड़कियों के लिए। हॉस्टल में पूरी सुविधा है, बच्चों के रहने के लिए उनके खाने पीने की पूरी सुविधा दी गई है। दिन में क्लासेस होती हैं, शाम को गेम टाइम भी रखा है, सुबह PT टाइम है, और रात को सेल्फ स्टडी के लिए या टीचर से कोई डाउट होता है वो सेशन भी रखे जाएंगे। लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी दी जाएगी। तो जो बच्चे दूर दराज चाहते हैं या पेरेंट्स जो चाहते हैं कि हम बच्चों को हॉस्टल में छोड़ें, तो उनके लिए एक उत्तम हॉस्टल की व्यवस्था हमने की है। ओके सर। और सर एक और चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि जैसे प्राइजेस भी है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स भी हैं, ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड होने वाली हैं। बिल्कुल सर, जो भी बच्चे देखो एग्ज़ाम के लिए जब आते हैं तो उनका एक मोटिवेशन होना चाहिए, और उन बच्चों को मोटिवेशन बनाने के लिए हमने जो भी बच्चे हमारे पास अपीयर करेंगे तो उसमें जो रैंक वाले बच्चे होंगे उनको हमारी तरफ से कोई भी गिफ्ट हो सकता है, कोई प्राइज़ हो सकता है, एकेडमी का कोई शील्ड हो सकता है। उसके बाद जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनको पार्टिसिपेशन का एक सर्टिफिकेट खूंगा एकेडमी की तरफ से मिलेगा, ताकि उनका एक उत्साह अफजाई हो। तो जी जी। ये इस तरीके से रहेगा सर। ओके सर। और सर रिजल्ट का क्या है, कितना क्या टाइम लगेगा? जैसे एग्ज़ाम होता है उसका रिजल्ट कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेरेंट्स? सर ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, इसका जिस दिन स्कॉलरशिप टेस्ट होगा तो उस दिन हम सेम डे कोशिश रहेगी कि हम उसी दिन अनाउंस करें। अदरवाइज़ हो सकता है कि 1-2 दिन का टाइम लग सकता है, क्योंकि हमें बच्चों का पूरी अच्छी तरीके से असेसमेंट करना है। जी जी। असेसमेंट के हिसाब से उनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए, जिसके लिए वो आए हैं, जो स्कॉलरशिप के लिए आए हैं, जी वो जी। उनको मिलना चाहिए। तो वो रिज़ल्ट यदि हम सेम डे नहीं देते हैं तो PDF फॉर्म में या जिस भी फॉर्म में होगा तो वो उस दिन जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको अनाउंस कर दिया जाएगा सर। सबको उनका रिजल्ट मिलेगा सर, ऐसा है ना? बिल्कुल, जो भी बच्चा वहाँ पार्टिसिपेट करेगा उसका क्या स्कोर रहा है, कितने मार्क्स में से कितना स्कोर रहा है, वो सारा उन बच्चों को दिया जाएगा। ओके सर। तो आई होप सर सारे डाउट्स सॉल्व हो चुके हैं। इसके बावजूद अगर कोई डाउट होता है तो हम इस पे मतलब फिर से मैं आपसे आ जाऊंगा, पूछ लूंगा ये सारी चीज़ें ऑन बिहाफ ऑफ माय ऑडियंस। और तब तक के लिए सर अगर जो। अच्छा, एक चीज़ सर मैं इसमें जोड़ दूं जी जी। कि अब कई पेरेंट्स का होगा कि इस टेस्ट में जो पार्टिसिपेशन करना है तो उस पार्टिसिपेशन करने की प्रक्रिया क्या है, कि हम सेम डे जाके ऑन कैंपस भी कर सकते हैं। तो यस, यदि आप टेलीफोनिक जैसे 2-3 मीडियम हैं। पहला ये है कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और आप चाह रहे हैं तो आप एक डेट सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे 28 जनवरी सेलेक्ट कर लो या 4 फरवरी, जो भी आप डेट सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने बच्चे की डिटेल, जी जैसे उसका अपना आधार कार्ड हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, और वो आपने भेज दिया तो हम उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट कर देंगे। यदि आप ये चीज़ नहीं कर पाते और आप चाह रहे हो कि हम सेम डे ऑन कैंपस आके करें, तो इसलिए ही हमने 9:30 बजे का टाइम रखा है, क्योंकि पेपर स्टार्ट होने से पहले उन बच्चों का एक रजिस्ट्रेशन हो जाए, पर्टिकुलर उनका एक वहाँ पर एडमिट कार्ड मिल जाए, ताकि कोई हफरा तफरी ना मचे। जी सर। तो और ये पूरा का पूरा जो होगा, जो भी टेस्ट का प्रोसेस होगा या फिर जो भी पार्टिसिपेशन, ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, कोई किसी से कोई चार्ज नहीं लगना है। सर और कोई चार्ज नहीं लगने वाला। जो बच्चे पेरेंट्स वहाँ आएंगे उनके लिए हमने दिन में लंच का भी एक प्रोग्राम रहेगा, वहाँ पर स्नैक्स का प्रोग्राम रहेगा। तो अच्छा। ये फैसिलिटी रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि आप पेरेंट दूर से आएगा तो उनके भाई उनके उन बाकी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है, तो ये अरेंजमेंट हमारी तरफ से रहेगा। जी सर। और सर मतलब जैसे एक कन्फ्यूजन और आ सकता है जो मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे 28 जनवरी, 4 फरवरी, 11 फरवरी और 18 फरवरी, ये 4 अलग अलग डेट हैं। तो कोई एक एग्ज़ाम में अपीयर होना है किसी एक बच्चे को, ऐसा तो नहीं है कि चारों एग्ज़ाम में अपीयर होना है? नहीं, एक बच्चा एक स्कॉलरशिप में अपीयर हो सकता है और उसका उसी का ही बेनिफिट मिलेगा। जी जी जी। वो यदि 2 में अपीयर होता है तो उसने जो पहले वाले पेपर में अपीयर होगा तो उसी का ही बेनिफिट उसको दिया जाएगा। और ये 4 डेट इसलिए रखी गई हैं क्योंकि हमारे पास केवल हरियाणा से या दिल्ली से बच्चे नहीं आ रहे। हमारे पास अलग अलग स्टेट से, कोई यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से, गुजरात से, महाराष्ट्र, केरला, तो हर स्टेट के अंदर जो बच्चों के पेपर चल रहे हैं, किसी के फरवरी में हो रहे हैं, किसी के भी फरवरी के फर्स्ट में हो सकते हैं, लास्ट में हो सकते हैं, इवन
हम फरवरी के बाद मार्च में भी 1 या 2 डेट रखेंगे स्कॉलरशिप की, तो उसका हम फरवरी में अनाउंस करेंगे। जो बच्चे फरवरी में हो सकता ना आ पाएँ तो उनको मार्च में मौका दिया जाए, ताकि वो इस अकेडमी का हिस्सा बन सकें। ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। सर लास्ट स्टेटमेंट जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे। मैं मेरी तरफ से या सुनील सर की तरफ से, खुंगा एकेडमी की तरफ से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में अपने बच्चे को लेके आएँ, क्योंकि आप तैयारी जो है बच्चे आपके बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन कम्पिटिटिव लेवल पे उन बच्चों की कैसी प्रिपरेशन है, तो उस प्रिपरेशन का एक असेसमेंट हो जाएगा आपको। यही मेरा कहना है सर। जी जी, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप सबको सर ने बताया, आई होप सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में करें और रियल टाइम में इसका सॉल्यूशन भी आप तक पहुंचाया जाएगा। बाकी का सर और ने एक चीज़ और, जो एग्ज़ाम सेंटर का है जो हमारा स्कॉलरशिप का है, तो वो फिर हम क्लियर कर सकते हैं कि हमारा जो हेड ऑफिस है, मेन ब्रांच है, वो द्वारका मोड़ पे है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जहाँ पर डे बोर्डिंग फैसिलिटी है, मतलब बच्चे सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते हैं। और दूसरा हमारा जो रेजिडेंशियल है वो गुड़गांव भोड़ा कला के अंदर है, तो दूसरा सेंटर हमारा वो रहेगा। ओके सर, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पूरे कन्वर्सेशन में ये समझ सकते हैं कि ये 4th to 9th तक के बच्चों के लिए हैं। 4 डिफरेंट डेट्स हैं, इनमें से कोई एक डेट को आके उनको एग्ज़ाम देना है। सेम डे या विद इन 2 to 3 डेज उनको रिजल्ट मिल जाएगा। और ये 2 सेंटर, जो एक हमारा हेड ऑफिस है जो कि द्वारका में है, द्वारका मोड़ पे है, और दूसरा भोरा कला में जो गुड़गांव में है वहाँ पे, इनमें से कहीं पे भी अपने कंफर्ट के हिसाब से पेरेंट्स या बच्चे आके एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये जो भी एग्ज़ाम्स है सारे के लिए इंडिविजुअलिस्टिक रूप से सबको प्रिपेयर किया जाएगा, हर एक बच्चों को। और इस पे स्कॉलरशिप अप टू 100% तक का है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पार्टिसिपेशन के लिए भी अप्रिसिएशन है एंड प्राइजेस भी हैं, जो कि सरप्राइज है, ऑब्वियसली आप नहीं बता रहे। दूसरा, यहाँ पहुँचने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप लोकेशन मांग सकते हैं। आपको लोकेशन शेयर की जाएगी, द्वारका मोड़ की भी और गुड़गांव में जो भोड़ा कला है वहाँ की भी। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ओके सर, जय हिंद सर। जय हिंद।